7 Habits of the Highly Effective People। यह बुक लिखी है सुफनार कवि ने। बुक के इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैरेक्टर वर्सेस पर्सनालिटी, द पैराडाइम, हैबिट फॉर्मेशन, मैच्योरिटी कंटिन्यू। पर्सनालिटी क्या है? जो दूसरों को हम दिखते हैं। कैरेक्टर क्या है? जो हम सही में अंदर से होते हैं। पैराडाइम्स क्या है? देखने का नजरिया। फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ लोगों को एक यंग वुमन दिखेगी, कुछ को एक बूढ़ी औरत। यही है पैराडाइम। हैबिट कैसे बनती है? नॉलेज, स्किल, डिजायर, तीनों का मिक्सचर से बनती है हैबिट। मैच्योरिटी क्या है? सबसे पहले हम डिपेंडेंस थे, उसके बाद इंडिपेंडेंस और उसके बाद इंटरडिपेंडेंस। यही है मैच्योरिटी। बुक को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली 3 हैबिट, प्राइवेट विक्ट्री। उसके बाद की 3 हैबिट, पब्लिक विक्ट्री। पहले हम डिपेंडेंस, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंटरडिपेंडेंस। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या है? अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट इज सक्सेस और फेलियर। वो आदमी परिस्थिति को दोष नहीं देता। वो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, और किसी भी परिस्थिति को माइंडफुल रिस्पॉन्स देता है, ना कि रिएक्शन देता है। जब भी कहीं पे स्टिम्युलस होता है, कोई स्टफ हैपनिंग होती है, हमें उसका रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्स देना है। और स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम है, उसी को ही हम कहेंगे एरिया ऑफ कंट्रोल। प्रोएक्टिव मॉडल ध्यान से देखिए। इसमें हर सेंटेंस में आपको जिम्मेदार इंसान दिखेगा। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? हमारे जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं जिस पे हमें काम करना है, जिसमें हमारा पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि जितने एरिया में हम इफेक्ट कर पाते हैं। जब तक आप परिस्थितियों को दोष देंगे, तब तक आपका कंट्रोल बहुत ही सिकुड़ जाएगा। जब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे, तो आपका एरिया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इस सारे कंसर्न को कवर करेगा। हैबिट 2, बिगिन with the end in mind। इसमें हमारा मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करना है। हमें उन चीजों पे फोकस करना है कि हमें क्या चाहिए या हम क्या बनना चाहते हैं। इसके लिए जिस प्रिंसिपल और वैल्यू की जरूरत है, उसे हमें अपने जीवन में स्थापित करना होगा। हमारे प्रिंसिपल्स ही हमारे देखने का नजरिया है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। हमें अपने जीवन में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, उसके बाद उसका स्केड्यूल बनाना है। और याद रखिए, इसे हमें डेली नहीं, वीकली फॉलो करना है। अब हम 4 क्वाड्रेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों को डिवाइड किया हुआ है। क्वाड्रेंट 1, क्राइसिस, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या रहेगा? प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल डेडलाइंस, कैटास्ट्रॉफी, इमरजेंसी एटसेट्रा। इसमें ज्यादा टाइम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस एंड बर्न आउट। तो इसको हमें मैनेज करना है।
अब चौथे क्वाड्रेंट को लेते हैं जिसमें नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट है, पहले क्वाड्रेंट से बिल्कुल अपोजिट। इसमें बिजी वर्क, सम ईमेल्स, फोन कॉल्स, प्लेजेंट एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा। इसमें ज्यादा टाइम का मतलब क्या है? इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये इल्यूजन है, इंटरप्शन से, सब मेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स। इसमें ज्यादा टाइम बिताने का मतलब क्या है कि आपका फोकस शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में नहीं। अब आता है हमारा मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट 2 प्रिवेंशन है। इसमें अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग, रिक्रिएशन एक्टिविटीज। क्वाड्रेंट नंबर 2, इसमें ज्यादा टाइम का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फोकस और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज में आता है हमारा मिशन स्टेटमेंट। हमें प्रॉब्लम माइंडेड की जगह पे अपॉर्चुनिटी माइंडेड बनना है और हमें ना कहना सीखना है और बाकी का टाइम को क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज में ही डालना है। हमें क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज को हमेशा प्लान करना है, पीपल के लिए, एफिशिएंसी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करना है और शेड्यूल टूल को एज अ सर्वेंट यूज करना है, नॉट एज अ मास्टर। अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले अपने रोल्स आइडेंटिफाई कीजिए, आप किस रोल में हैं। उसके बाद हर रोल के लिए कोई ना कोई गोल डिसाइड कीजिए। उस गोल के मुताबिक एक शेड्यूल बनाइए और डेली कुछ ना कुछ कीजिए। अब अगले 15 मिनट में आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट लिख के प्लीज कमेंट में लिखिए। हमने 4 क्वाड्रेंट को इस छोटे से 1 पेज में डिफाइन किया है। पहले क्वाड्रेंट को मैनेज करना है, दूसरे पे फोकस करना है, तीसरे को अवॉइड करना है और चौथे को लिमिट करना है। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तीनों पिलर है हमारे प्राइवेट विक्ट्री के। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जब भी आप डील करते हैं 6 पॉसिबिलिटीज रहती है। पहला विन विन मतलब दोनों को फायदा होगा, विन लॉस मतलब आपको फायदा होगा, सामने वाले को नुकसान। लॉस विन, सामने वाले का फायदा आप अपना नुकसान करवा के करेंगे। लॉस लॉस मतलब बदला लेंगे, हम डूबेंगे तुझको ले डूबेंगे। विन विन का मतलब है मैं जीतूंगा, तुम्हारा पता नहीं। विन विन और नो डील मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होगा या मैं किसी और से डील करूंगा। सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर, जिससे बनता है हमारा रिलेशनशिप्स और उसके बाद हम विन विन एग्रीमेंट साइन करते हैं। विन विन एग्रीमेंट क्या है? जिसमें हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी रहती है और कंसिक्वेंसी ड्रिवन रहता है। सक्सेस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट चाहिए, अबंडेंस मेंटालिटी रहेगी, रिवॉर्ड और कमिटमेंट। अबंडेंस मेंटालिटी क्या कहती है कि दुनिया में सबके लिए सब कुछ पर्याप्त है। स्कैरसिटी से ये बिल्कुल उल्टा है। जब आप इस मेंटालिटी को एडेप्ट करेंगे तब आप अपना क्रेडिट, पावर और प्रॉफिट तीनों शेयर करेंगे। आप बढ़िया से बढ़िया टीममेट बनेंगे। अब ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? इससे हाई इमोशनल बैंक अकाउंट रहेगा, रिस्पेक्ट भी रहेगी और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। इसमें सॉल्यूशन ड्रिवन होगा। हैबिट नंबर 5,
फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। एम्पैथिक लिसनिंग, किसी को समझने के लिए उसे सुनना। जब हम किसी को सुनते हैं तभी हमें उसके कंसर्न और प्रॉब्लम सिचुएशन पता चलती है। हम जब भी किसी को सुनते हैं तो हमारे अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं, जैसे हमारे प्रेजुडिस, हमारा सेंटर, स्पाउस, वर्क एटसेट्रा, हमारी मेंटालिटी, स्कैरसिटी या अबंडेंस, होलिस्टिक या एनालिटिक ब्रेन। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज टीम को डिफाइन करती है। टीम इज ग्रेटर देन पार्ट्स। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करता है? सबसे पहले विन लॉस कंडीशन क्रिएट करता है। इंटरनल कंपटीशन, सबसे पहले इसमें आता है ट्रस्ट इश्यूज। लो ट्रस्ट से डिफेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपको बार बार फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब आपके लीडर फंडामेंटली ये बिलीव नहीं करते कि लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, तब वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें ट्रस्ट के बहुत इश्यूज होते हैं। थिंक विन विन। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सिनर्जाइज, ये तीनों पिलर हैं हमारे पब्लिक विक्ट्री के। हैबिट नंबर 7, शार्पनिंग द सो। खुद को धारदार बनाना। हमारे जीवन के 4 डायमेंशन हैं जिसे हमें बार बार रिन्यू करना पड़ता है, जिसमें आते हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल। फिजिकल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज बेस्ट आइडिया है, मतलब के क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज। उसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में प्रेयर्स, मेडिटेशन, टाइम स्पेंडिंग विद सेल्फ, म्यूजिक एटसेट्रा विल हेल्प टू रिन्यू। उसके बाद आता है मेंटल डायमेंशन, जिसमें हम अपने माइंड को चैलेंज करेंगे बाय रीडिंग बुक्स, स्टडिंग आर्ट्स, ट्रैवलिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग, स्टडी इन यूनिवर्सिटी। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों हमारे इंटेलेक्चुअल डोमेन है। हमें हर रोज 1 घंटा इसमें बिताना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सोशल। ये हमारा इमोशनल डोमेन है, मतलब के पब्लिक विक्ट्री। सोशल डायमेंशन के लिए हमें 4, 5 एंड 6 हैबिट को फॉलो करना होगा, जिसमें थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड और सिनर्जाइज। हमें इन हैबिट्स को डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट जीना पड़ेगा, तभी हम सोशली और इमोशनली अपने कार्य को कर पाएंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन में इस सभी डायमेंशन को रिन्यू करने के लिए क्या करना होगा? तो फिजिकल के लिए आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए वेलनेस प्रोग्राम डिजाइन करने होंगे। स्पिरिचुअल के लिए आप उसे मिशन या इंस्पिरेशन दे सकते हैं। मेंटल रिन्यूअल के लिए उसे ट्रेनिंग और चैलेंजेस देने होंगे। सोशल और इमोशनल के रिन्यूअल के लिए आपको अपने एम्प्लॉइज को गेट टुगेदर, टीम मीटिंग और सेंस ऑफ जस्टिस देना होगा। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।